दोस्तों, हमें दिन भर में पता नहीं कितनी बार यही सवाल दिमाग में आता रहता है जब भी हम कोई भी चीज़ शुरू करने वाले हो कि यार मैं क्या करूं। ऐसा लगता है कि हम अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज हो गए हैं। हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ क्या वो मुझे करना भी चाहिए या नहीं। कभी कभार हमें जो लगता है कि यार ये काम तो मुझे करना चाहिए, लेकिन बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये तू मत कर। तो कभी जब लोग कहते हैं कि तू कर, तब हमारे अंदर से नहीं आता वो काम करने का। तो आखिर में हम करें क्या। तो दोस्तों, हमें सिर्फ वही काम नहीं करना चाहिए जिस काम को करने का हमारा मन कर रहा हो। हमें वो भी काम सिर्फ नहीं करना चाहिए जो काम हमें करना आता हो। हमें वो भी काम सिर्फ नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के लिए लोग हमें कह रहे हों। फिर चाहे वो लोग हमारी फैमिली हो, हमारे कुछ दोस्त हो या सोसाइटी ही हो। बल्कि इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम वो काम करें जो काम हमारे लिए करना उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़रूरी हो। काम करना ज़रूरी हो, अब ये क्या नई चीज़ है। हमारे लिए तो सभी काम ज़रूरी होते हैं जो लोग हमें कहते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा कि जिस काम को करने का हमारा मन करता है सिर्फ वही काम हम ना करें। तो इसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल जो मेरे दिमाग में है वो है कि आप में से बहुत लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी ये बस कभी कभार होता है कि रात को सोने से पहले पता नहीं क्यों लेकिन मैगी खाने का मन करता है। आपके साथ भी होता होगा। तो उस वक्त हमारा मैगी खाने का मन कर रहा है, वो काम करने का हमारा मन कर रहा है, लेकिन क्या रात को सोने से पहले मैगी खाना ज़रूरी है? क्या रात के समय हमें मैगी खानी चाहिए? नहीं। अगर खानी ही है तो दिन के टाइम खा ले, वो ज़्यादा ठीक रहता है। रात के टाइम सोने से पहले तो नहीं। अब इसमें मैंने अगला कहा कि जो काम हमें सिर्फ करना आता हो। तो मान लीजिए कि आपकी अगर कहीं पे जॉब लगी है, वहाँ पर आपको पहले से जो आता हो, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। मतलब कि आपको अब अपनी थोड़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ को और पुश करना पड़ेगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप फुलफ़िल आप कर सकें एज ए एम्प्लॉई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो काम आता है ना, हमें उससे ज़्यादा भी वो करना पड़ रहा है। इसके अगला मैंने कहा था कि जो काम करने के लिए हमें लोग कह रहे हों। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जिन लोगों ने अपने आप को ज़्यादा डिफ़ाइन करा है अंदर से, वो ये चीज़ जान पाए हैं कि हम क्या चीज़ अपने एज अ करियर में अच्छे से कर पाएंगे। मान लो कि लोगों में से कोई हमें कह रहा है कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, कोई कह रहा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो, तो कोई कह रहा है कि भाई सीए कर लो। आजकल तो सभी लोग सीए कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई हमें अंदर से आ रहा हो कि यार हो सकता है कि मैं आर्मी में जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं उन लोगों से काफ़ी इंस्पायर भी हुआ हूँ। मैं फिज़िकली और मेंटली काफ़ी अच्छा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आर्मी में जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैंने सभी एग्जाम्पलों में आपको बताया है कि हमें वो नहीं करना चाहिए जो काम करने का हमारा सिर्फ मन कह रहा हो, या जो काम हमें करना आता हो, या फिर सिर्फ वही चीज़ कि जो लोग हमसे कह रहे हो। बल्कि इन सभी चीज़ों को देखने से पहले हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे लिए उस समय पर उस वक्त के लिए करना क्या ज़रूरी है। जब हम एक बार वो डिसाइड कर लेना, फिर हम इन फैक्टर्स को भी कंसिडर वो कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि भाई हमें जो लग रहा है हमारे लिए ज़रूरी है, अगर सामने वाला भी उससे खुश है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर सामने वाला उससे खुश नहीं है और मुझे लग रहा है कि मुझे ये ज़रूर करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। और उन लोगों को फेस करने के लिए आपको हिम्मत भी रखनी चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो चाहे लोग आपको मना करें, लेकिन फिर भी आपको वो काम करके ही रहना है। अब दोस्तों, ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो कि हमें वो करना चाहिए जो करना हमारे लिए ज़रूरी हो। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए करना क्या ज़रूरी है? तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बस 5-10 मिनट के लिए कुछ करना है, फिर उसके बाद आप एकदम तैयार हो जाओगे, अब आपको पता लग जाएगा आपको क्या करना चाहिए। तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हर चीज़ को करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, ऐसे ही इस स्किल को भी डेवलप करने में और अपग्रेड करते ही रहने में भी कई महीने लगेंगे। और फिर अगर आपने इस चीज़ को, इस आदत को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी डाल लिया, तो फिर तो पूरी लाइफ टाइम ही आपका माइंड जैसे अपने आप करने लग जाएगा। और फिर जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा करना कैसे है, मैं क्या करूं, तो ये सब चीज़ें फिर वो लोग फेस नहीं करते हैं। तो मैंने आपको पहला पॉइंट तो बता दिया है कि आपको जो भी वो करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अब सेकंड पॉइंट है कि हमें अपनी समझ को बढ़ाते रहना होगा, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें पहले ज्ञान को हासिल करना है और उसे समय के साथ साथ बढ़ाते रहना है। और मैंने यहाँ पर जो समझ वर्ड का यूज़ करा है उसका मतलब ये नहीं है कि कौन कितनी ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर पाता है। उसका मतलब ये है कि कौन कितनी ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा पाता है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में ना ये आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है ना, जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वही इंटेलिजेंट है। और बाद में पता लगता है कि हो सकता है कि वो जो बच्चा है, जो हो सकता है अपने स्कूल में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल में जब उसे अपनी लाइफ में इनकम जनरेट करनी थी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। और दूसरी तरफ हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ एवरेज हो, लेकिन उसने अपनी कुछ लाइफ स्किल्स पे फोकस करा, जिसकी वजह से वो अपनी काफ़ी एक अच्छी लाइफ जी पा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली बना हुआ है कि कौन कितनी ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर पाता है और कितने लंबे समय तक रख पाता है। इंटेलिजेंस तो जैसे ख़त्म ही हो गई है। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाने पे नहीं, नॉलेज सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको उस बारे में बस जानकारी है, बाकी आपकी लाइफ में आप कहाँ तक जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है। तो यहाँ पर समझ शब्द का मतलब है इंटेलिजेंस। आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है। अब दोस्तों, फिर एक नई बात आ गई कि अब इस समझ को कैसे बढ़ाएं। नॉलेज तक तो ठीक है, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी, लेकिन समझ कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 3 बेसिक चीज़ें बताऊँगा, यह आपको करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको और लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है। हो सकता है वो आप बुक्स के थ्रू जान रहे हो, आप पॉडकास्ट के थ्रू भी औरों के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप किसी कामयाब इंसान से भी अगर आप कुछ सीख पाएँ फेस टू फेस, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप और लोगों के बारे में जानिए। अब दोस्तों, अगर मैं आपको अपना भी रेफरेंस दूं तो मैं ज़्यादातर 3 चीज़ों से अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाता हूं। पहला है बुक्स, दूसरा है पॉडकास्ट, और तीसरा है हमारे भारत के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हिस्टोरिक स्क्रिप्चर्स हैं, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूं। दूसरा है यहाँ पर मेडिटेशन, और तीसरा है ऑब्जर्वेशन। जब आप इन तीनों ही चीज़ों को डेली, इन तीनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आप अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ा सकते हैं। ये दोनों अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो इन दोनों का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जो भी लोग आपको इंटेलिजेंट दिखते हैं ना, उन्होंने इन्हीं चीज़ों पे काम किया होता है। हो सकता है वो मेडिटेशन ना करते हो, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो होती है। वो अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उन चीज़ों को ज़्यादा अवेयरनेस के साथ ग्रैब करते हैं। और हो सकता है उन्हें पढ़ना अच्छा लगता हो, उन्हें सीखना अच्छा लगता हो। तो ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ये इंटेलिजेंस को बढ़ाने की फंडामेंटल चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों को ना ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है कि भाई अब ये भी हम कैसे करें, तो आप वो भी मुझे या तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको वो चीज़ अच्छे से समझा दूँगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ कर दूँ तो हमें वो काम करना चाहिए जो काम हमारे लिए करना ज़रूरी हो। और फिर हमें कैसे पता लगेगा कि क्या काम हमारे लिए करना ज़रूरी है? तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। अब प्रैक्टिस किसकी करनी है? हमें अपनी समझ को बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपनी समझ या अपनी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? हम लोगों से सीख सकते हैं और जो महान लोग रहे हैं उनके बारे में जान सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, या अगर आप चाहें तो आपकी जो भी फील्ड है, आप जिसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को सिलेक्ट कीजिए और उनके बारे में जानिए और वो क्या सिखा रहे हैं उनको सीखिए। नंबर 2 मेडिटेशन, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन। इन तीनों चीज़ों को करके आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा पाएंगे, अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे। और जब आपके पास समझ आती जाएगी, जब आप समझदार होते जाएंगे, तब आपको ये डिसाइड करने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, ताकि मेरे थोड़े व्यूज़ बढ़ पाएँ। और आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में, या फिर आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
और ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मेरे को यहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं इन सब पर भी ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं दाकुनाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम जस्ट बी अनस्टॉपेबल।